तो आज के इस वीडियो में हम लोग वर्गमूल के बारे में देखेंगे यानी बात करेंगे यानी वर्गमूल। क्योंकि हम लोग पिछले एक्सरसाइज में टू का जो ए था तो उसमें हम लोगों ने टू का ए ख़त्म कर लिया और इस एक्सरसाइज में जैसे वर्गमूल के बारे में देखेंगे तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट इसमें बात जो है वगैरह देख लेते हैं। जैसे वर्गमूल देखो, यानी इसमें क्या दिया है, जो आप सीख चुके हैं कि किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है उसको क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। यानी मान लो अगर 4 को अगर 4 से अगर गुना कर देंगे तो कितना हो जाता है, 4 चौका 16, तो 16 क्या हो गया, 4 का वर्गमूल हो गया। जैसे इसी में देखो 1 का 1 से गुना कर दिए तो 1 प्राप्त हुआ तो 1 का वर्गमूल हो गया, 2 का 2 से गुना कर दिए तो 4 हुआ तो ये 2 का वर्गमूल हो गया, 3 का 3 से गुना कर दिया तो 9 हुआ तो ये 3 का वर्गमूल है। उसी तरीक़ा से 4 का 4 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, तो ये किसका, 4 का वर्गमूल हो जाएगा। यही इसका क्या होता है, वर्गमूल होता है, यानी यही इसका वर्गमूल होता है। तो इसी के बारे में हम लोग इस एक्सरसाइज में जो है बात करेंगे। तो जैसे देखो पहला एक्सरसाइज जो है, पहला एक्सरसाइज का जैसे हम लोग बात करते हैं, फर्स्ट एक्सरसाइज में जो क्या कह रहा है, जैसे यहीं पर बात कर लेते हैं। देखो फर्स्ट एक्सरसाइज में क्या बात कर रहा है, यानी इसमें देख लेते हैं। देखो पहला एक्सरसाइज में दिया गया है यानी 2 के बी में जो दिया गया है, जो इसमें सम और विषम को बोल रहा है पहचानने के लिए। तो देखो क्या दिया है, प्रत्येक सम संख्या पूर्ण वर्ग का वर्गमूल क्या होता है, एक। देखो अगर मान लो जैसे सबसे पहली बात, जैसे अगर सम का बात करते हैं तो सम का वर्गमूल, जैसे अगर सम में क्या हो गया, 2 4 6 8 हो गया, तो जैसे 2 का स्क्वायर क्या हो गया, 4, तो 4 भी क्या हो गया, सम हो गया। तो सम का वर्गमूल क्या होता है, सम होता है, और विषम का वर्गमूल क्या हो गया, विषम हो गया। तो इसमें बोल रहा है जो सम पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल क्या होगा, यानी सम हो जाएगा, और प्रत्येक विषम पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल क्या हो जाएगा, तो विषम हो जाएगा। यानी विषम का विषम हो गया और सम का सम हो गया, यानी 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, ये सब क्या हो गया, सम। और इसी में अगर 3 ले लेते हैं जैसे विषम, तो 3 का स्क्वायर क्या हो गया, 9 हो गया, जो कि क्या है, विषम है। इसमें दिया है प्रत्येक डॉट 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 पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल सम होता है, यानी किसका, तो जाहिर सी बात है सम का वर्गमूल क्या होता है, सम होता है, तो सम हो जाएगा। और प्रत्येक पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल विषम होता है, तो विषम का क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा, यानी यही हो जाएगा इसमें। और 5 में दिया है यदि किसी पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में शून्यों की संख्या हो तो उस संख्या का वर्गमूल पूरा पूरा ज्ञात हो जाता है। यानी जाहिर सी बात है, यानी अगर हम सम के बारे में जैसे बात करते हैं तो देखो 0 2 4 6 8, यानी 0 भी, यानी 0 जो हो गया, यानी 0 जिसमें आ जाएगा तो मुझे पूरा पूरा उम्मीद है ये सम का वर्गमूल। जैसे अगर मान लेते हैं 100 आ गया तो ये 10 का हो गया, तो यानी क्या हो गया, सम हो गया। इसी में एक 30 आ गया तो 30 किसका हो गया, यानी 30 तो किसी का नहीं होगा, लेकिन ये भी क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ। तो यानी पूरे टोटल में जो 0 जो है यानी सम के अंतर्गत आ जाता है तो क्या हो जाता है, ये पूर्ण वर्ग हो गया, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, यानी सम हो जाएगा। अब देखो जैसे दूसरा नंबर प्रॉब्लम में दिया गया है, जो गुना किए बिना निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो देखो जैसे हम लोग इस एक्सरसाइज में देखो, जैसे इसमें 26 का स्क्वायर लिया गया है, तो 26 में जैसे 26 को सबसे पहले नज़दीकी में ले लेते हैं। जैसे 20 लिया है प्लस 26 पर 20 प्लस 6 26, तो 6 लिया है, प्लस फिर 2 गुने फिर ये 6 और गुने 20। यानी देखो एक क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे ना तो सारा का सारा प्रॉब्लम ऐसे ही बन जाएगा। जैसे अगर हम लोग 2 का जैसे फर्स्ट का बात करते, देखो 39 दिया है, तो इसको क्या बोल रहा है, यानी गुना किए बिना इसका क्या बोल रहा है, वर्गमूल ज्ञात करने के लिए। तो 39 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं प्लस में 9 का स्क्वायर, क्योंकि 30 प्लस 9 कितना हो गया, 39, और फिर प्लस में उसके बाद 30 है तो 30, उसके बाद 9 है तो 9 और गुने, यानी लास्ट में 20 लेना है हर एक क्वेश्चन में, और इसी तरीक़ा से इसको सॉल्व करना है। यानी हर एक क्वेश्चन जितना भी प्रॉब्लम है सारा का सारा प्रॉब्लम क्या होगा, ऐसे ही सॉल्व होगा। तो जैसे 30 का स्क्वायर कितना हो जाता है, यानी 900 हो गया, और 9 का स्क्वायर कितना हो गया, 81 हो गया, प्लस 9 तिया 27 और गुने 20 हो गया। और देखो यानी 900 प्लस 81 और प्लस 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 1 5 और 0, यानी 500 कितना हो गया, 40 हो गया। और सारे टर्म को जोड़ देंगे, यानी 1 का 1, 4 और 8 12, तो 12, 1 हासिल, 5 और 9 14, 14 और 1 कितना 15, यानी 1500 कितना हो गया 21। तो फाइनली जो 39 का जो स्क्वायर निकला, तो 39 का स्क्वायर कितना निकला, 1521। और अगर ऐसे अगर हमको अगर विश्वास ना हो तो चूंकि वर्ग किए बिना, तो रफ में हम लोग जो है ऐसे है 39 गुने 39 ऐसे गुना करके हम लोग चेक कर लेंगे, तो 39 गुने 39 करेंगे तो इसका भी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1521 ही होगा। तो ऐसे हर एक क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है।
इसी में जैसे क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, यानी कितना दिया है 27, तो इसको क्या करते हैं सबसे पहले, यानी 20 का स्क्वायर लिखेंगे, फिर गुने कितना, सॉरी फिर प्लस में कितना 7 का स्क्वायर लिखेंगे, यानी 20 और प्लस 7 कितना हो गया 27 हो गया, और प्लस उसके बाद कितना है 2 है, तो 2 गुने उसके बाद कितना है 7 और गुने फिर कितना 20, तो देखो 20 का स्क्वायर कितना हो गया 400 और 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49 प्लस 7 दूना 14, 14 दूनी 28, यानी 280 हो गया। अब इसी में एक स्टेप और आ जाते हैं, जैसे देखो यानी इसको एक काम करते इन सारे टर्म को जोड़ लेते हैं, यानी 4 का तो 4 हो गया, 4 0 0 तो 4 हो गया, 8 और 4 कितना हो गया 12, 4 2 6 और 1 7, यानी कितना आ गया 724, तो 27 का स्क्वायर फाइनली कितना निकल गया, एक सेकेंड 9 है यहाँ पर तो 9 हो जाएगा, यानी 700 कितना निकल गया 29 निकल गया, तो यही 729 क्या हो गया इसका रिजल्ट हो गया। यानी सारे के सारे प्रॉब्लम जो है ना एग्जैक्टली ऐसे ही बनेगा। इसी में जैसे थर्ड नंबर अगर प्रॉब्लम का बात करते हैं, देखो थर्ड नंबर प्रॉब्लम में कितना दे रखा है, यानी 46 दे रखा है, यानी 46 दे रखा है, तो 46 को हम क्या करते हैं, एक सेकेंड, जैसे 46 का बात करते हैं तो 46 में क्या दे रखा है, देखो यानी 46 को लिख सकते हैं हम 40 का स्क्वायर और प्लस में कितना 6 का स्क्वायर और फिर प्लस में 4 × 6 और इंटू में कितना 20, ऐसे ही हर एक क्वेश्चन में किए हैं तो ऐसे ही करेंगे। तो यहाँ पर 40 का कितना हो गया 4 का स्क्वायर 4 चौका 16, यानी 1600 हो गया, और प्लस 6 का स्क्वायर 36 और इसको 6 चौक 24, 6 चौक 24 और 24 दूनी कितना हो गया 48, यानी 480। तो अब देखो जैसे इसको जोड़ देते हैं, यानी 6 0 0 तो 6, 8 और 3 11, तो 11, 4 और 6 10 और 10 और 1 11, उसके बाद 4 उसके बाद 1 है तो 1 2, यानी 2100 कितना हो गया 2116 और 2116 हो गया, यही इसका रिजल्ट हो गया। अब इसी में जैसे अगर क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग 4 का बात करते हैं, यानी एक 4 रह गया, इसी को भी देख ही लेते हैं, यानी कितना दिया है 58 दिया है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले 50 और 8 पर, जैसे 46 को यानी 46 को 40 और 6 पर ले लिए, उसी तरीक़ा से 58 को कितना 50 और 8 पर ले लेंगे। तो जैसे इसको लिख सकते हैं 50 का स्क्वायर और प्लस में कितना 8 का स्क्वायर और फिर प्लस में कितना 5 गुने 8 गुने कितना 20, तो देखो 50 का स्क्वायर कितना हो गया, यानी 2500 हो गया, और 8 का स्क्वायर 64 हो गया, और 8 पंचे 40 और 40 दूना कितना 80 और 1 0 है तो 1 0 यहाँ पर आ गया, यानी कितना हो गया 800 हो गया। अब इसको जोड़ देंगे, यानी 4 0 तो 4, फिर 6 0 और 0 तो 6, 8 और 5 कितना 13 और 2 1 3, यानी कितना 3364, और 3364 क्या हो गया इसका यही रिजल्ट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या हुआ खत्म हुआ। अब इसी में जैसे क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग थर्ड का बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कर रहा है, यानी बोल रहा है वर्गमूल पूरा प्राप्त होने के लिए निम्नलिखित में से प्रत्येक के अंत में कम से कम कितना शून्य बढ़ाना पड़ेगा। जैसे 10 दिया हुआ है, तो 10 चूंकि किसी का स्क्वायर तो है नहीं, तो 10 में कितना हम शून्य लगाएंगे कि ये किसी का स्क्वायर हो जाए, यानी किसी का वर्गमूल हो जाए। यानी ऐसे समझो जैसे हम बोले ना, जो 2 का वर्गमूल कितना होता है वर्ग 4 होता है, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 18 का कितना हो जाता है, यानी 324 हो जाता है। तो ऐसे ही यानी 10 जो दिया है तो इसमें कितना हम जीरो बढ़ाए 1 2 3 4, कितना जीरो बढ़ाए ये किसी का स्क्वायर आ जाए। तो जैसे देखो अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर अगर थर्ड का बात करते हैं, थर्ड में क्या कह रहा है, जैसे क्वेश्चन नंबर थर्ड में, तो जैसे क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग थर्ड का बात करते हैं, यानी थर्ड में कितना दिया है देखो 10, तो देखो जाहिर सी बात है अगर 10 में अगर 1 0 एक्स्ट्रा बढ़ा देते, यानी 10 है तो 10 में अगर 1 0 एक्स्ट्रा बढ़ा देते तो 10 का कितना हो गया 100, और ये 100 किसका हो गया 10 का स्क्वायर हो गया, 10 का स्क्वायर कितना हो जाता है 100, तो कितना जीरो बढ़ाए 1, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आंसर में, यानी इसके आंसर में कितना दिया है, इसके शून्यों की संख्या यानी सम है तो इसमें कितना जीरो बढ़ाएंगे, यानी 1 बढ़ाएंगे। तो इसमें आंसर किस टाइप से दिया हुआ है देख लेते हैं, जैसे चूँकि आंसर तो इसका रिजल्ट तक हम लोग पहुंच गए, यानी 2 के बी का थर्ड में, यानी 1 0, तो यानी कितना 1 0 बढ़ाए, तो ऐसे 1 0। अब इसी में जैसे दूसरा दिया गया है, यानी 90 दिया है, तो 90 में अगर 1 0 हम बढ़ा देते तो ये कितना हो गया, यानी 90 में यानी 900 हो गया। तो 900 अगर 30 का अगर स्क्वायर अगर हम करते हैं, यानी अगर 900 में अगर 30 का भी स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाता है 9000 हो जाता है, यानी 30 का स्क्वायर कितना हो गया 9 3 या 9 और 2 0 हो जाएगा तो 9000 हो जाएगा। तो यानी इसमें कितना शून्य बढ़ाना पड़ा 2, तो यानी लिखेंगे 2 0।
अब इसी में जैसे अगर हम लोग तीसरा का बात करते हैं, इसी में देखो यहाँ पर तीसरा का बात करते हैं, तीसरा में कितना दिया है 4000 दिया गया है। तो 4000 में हम लोग कितना, यानी अगर ये 4000 में अगर एक शून्य और बढ़ा देते हैं तो ये 4000 में एक शून्य बढ़ा दिए तो ये किसका हो गया, यानी ये किसका, ये भी अब ये एक पूर्ण वर्ग हुआ, यानी 20 या किसी का, यानी 200 या किसी का, अब ये पूर्ण वर्ग हुआ। तो फाइनली कितना, एक शून्य बढ़ा है तो यहाँ से लिखेंगे एक शून्य। उसी तरीक़ा से यानी चौथा में भी कितना दिया है, यानी 25 पर कितना जीरो है, 2 5, 1 2 3 4 5, तो इसमें भी कितना, यानी एक शून्य बढ़ाना पड़ेगा, यानी एक शून्य इसमें बढ़ा दिए तो ये भी कितना हो जाएगा, यानी 25 भी ये किसका, किसी न किसी यानी का स्क्वायर हो जाएगा, यानी एक ही शून्य बढ़ाना पड़ेगा, यानी एक शून्य बढ़ाना पड़ेगा। और यही क्या हो गया, इसका रिजल्ट हो गया। अब इसी में जैसे क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है जो 1600 का वर्गमूल निम्नलिखित में कौन सा होगा। तो जाहिर सी बात है, अगर 1600 का अगर वर्गमूल अगर निकालना है तो देखो, अगर 160 में अगर 160 दिया है ए में, तो 160 में अगर 16 को गुना करते हैं तो कोई आता है 144 आ जाता है, जो कि इससे मैच ही नहीं करता है। अगर 4 से अगर करते हैं 400 से, तो 400 ऐसे ही पता चल रहा है जो 400 है, और 400 से अगर गुना करेंगे तो एक पर ऐसे भी दो अंक के बाद 4 ठो जीरो होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कितना है 2, तो ये तो मैच नहीं करेगा। अब अगर 40 का अगर बात करते हैं तो 40 का अगर स्क्वायर करते हैं तो ये 40 का स्क्वायर हो जाता है 1600। देखो कैसे, अगर 40 गुने अगर 40 कर देते हैं तो कितना 0 0 0 और 4 चौका 16, यानी 0 0 1 6, यानी कितना, यानी 1600 आ गया। तो फाइनली किसका आ गया 40 का, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यानी करेक्ट आंसर 3 हो जाएगा। इसी में जैसे 5 नंबर क्वेश्चन का बात कर रहा है, देखो 5 का बात कर रहा है, यानी तालिका देखकर बोल रहा है जो वर्गमूल ज्ञात करने के, यानी तालिका देखकर क्या बोल रहा है, जो वर्गमूल हमको बोल रहा है निकालने के लिए, जो वर्गमूल इसमें कितना हो जाएगा, तो 81 दिया हुआ है। तो जाहिर सी बात है, यानी ऐसे 81 दिया हुआ है, तो ऐसे एक काम कर सकते हैं, 5 में कितना है 81 है, तो 81 को हम लिख सकते हैं 9 गुने 9, यानी 9 9 81, और ऐसे समझो जो 9 का स्क्वायर हो गया, ऐसे समझो। और देखो स्क्वायर से ये रूट खत्म हो जाता है, यानी रूट का मतलब क्या हो जाता है, रूट का मतलब हो जाता है हाफ। जैसे 1 रुपया का आधा कितना हो गया 8 आना हो गया, तो वैसे ही स्क्वायर का मतलब होता है हाफ। तो ये स्क्वायर से रूट खत्म हो गया, तो जब ये रूट खत्म हो गया तो बाहर कितना निकला 9, तो यही क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। अब इसी में जैसे 6 नंबर प्रॉब्लम दिया है, कितना 169 दिया है, तो 169 किसका हो गया, यानी इसको लिख सकते हैं 13 गुने 13, यानी 13 का स्क्वायर होता है 169। तो फाइनली ये 13 का स्क्वायर हो गया 169, तो ये भी कितना 13 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट खत्म, तो फाइनली बाहर कितना निकला 13 निकला। इसी के बाद अगर 7 का बात करते हैं तो कितना दिया है 225 दिया है, तो इसको लिख सकते हैं 225 15 गुने 15, यानी 15 का स्क्वायर होता है, तो बाहर कितना 15 निकलेगा। और इसी में जैसे 8 का बात करते हैं तो कितना दिया है 289, यानी 289 किसका स्क्वायर हो गया, यानी 17 गुने 17 का स्क्वायर हो गया। तो 17 गुने 17 किसका, यानी बाहर कितना निकला 17 निकला, क्योंकि स्क्वायर से एक रूट खत्म हो जाएगा। अब इसी में 9 नंबर जैसे प्रॉब्लम का बात करते हैं तो 9 नंबर में कितना दिया है, देखो 625 दिया है, तो 625 में कितना हो गया, यानी 25 गुने 25, तो फाइनली कितना 25 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट खत्म हो गया, तो बाहर कितना निकला 25, और यही 25 क्या हो गया, इसका रिजल्ट हो गया। अब इसी में 10 नंबर का जैसे बात करते हैं, यहीं पर देख लेते हैं, यानी 500 कितना दिया है 76 दिया है, तो 576 किसका हो गया, यानी 24 का हो गया, तो 24 गुने कितना 24, यानी ये कितना हो गया 24 का स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट खत्म, तो बाहर कितना निकला 24, और यही हो गया इसका रिजल्ट हो गया। यानी बहुत ही आसान प्रॉब्लम दिया गया था, यानी ज़्यादा कुछ नहीं किया गया था, बस बोल चल रहा था वर्गमूल निकालने के लिए, यानी किस संख्या से उसके से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके रिजल्ट तक हम लोग पहुंच जाएंगे। यानी 1 से लेकर के जैसे इसी में अगर बात करते हैं, जैसे देखो इसी के एग्जाम्पल में जैसे बात करते हैं तो पेज नंबर 34 में जो है जैसे वर्गमूल 1 से लेकर के और 25 तक दिया गया है, और इसी के अंतर्गत क्या है इसको सॉल्व किया गया। तो आप लोग चाहो तो एक्सरसाइज पेज नंबर 34 में यानी 34 में आप लोग ये चीज़ याद करके देख सकते हैं। अब इसी में जैसे अगर इसी में जैसे हम लोग अगर क्वेश्चन नंबर अगर जैसे अभी 10 तक का बात किए, अब इसी में जैसे क्वेश्चन नंबर 11 का बात करते हैं, यानी 11 का देखो क्वेश्चन नंबर 11 का बात करते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, यानी क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है जो 21 इंटू कितना दिया हुआ है, यानी 11 में 21 इंटू कितना 21 दिया हुआ है, 11 में 21 इंटू 21 दिया गया है। तो 21 इंटू 21 यानी तालिका को देखकर वर्गमूल बोल रहा है निकालने के लिए। जो वर्गमूल कैसे हम निकालेंगे, तो जाहिर सी बात है अगर वर्गमूल निकालेंगे तो एक काम करते हैं वर्ग लगा देते हैं सबसे पहले। तो वर्ग अगर लगा देंगे तो कितना हो जाएगा 21 का स्क्वायर हो गया, तो स्क्वायर से रूट खत्म हो गया, तो बाहर कितना निकला 21, और यही 21 क्या हो गया इसका रिजल्ट हो गया।
अगर 12 का बात करते हैं तो 12 में कितना दिया, इसमें भी वर्गमूल लगा देते तो 23 इंटू 23, यानी वर्गमूल जैसे ही बोल रहा है तो वर्ग हम लगा देंगे। तो अब अगर बात करते हैं तो ये कितना हो गया, 23 का स्क्वायर हो गया। तो 23 का जैसे ही स्क्वायर का अगर यानी स्क्वायर से ये रूट खत्म हो गया तो बाहर कितना निकला 23, और यही 23 क्या हो गया, इसका रिजल्ट हो गया। अब 13 का जैसे बात करते हैं तो 49 गुने कितना दिया है, 49 दिया गया है। तो 49 गुने 49 ये कितना हो गया, 49 का स्क्वायर। तो स्क्वायर से रूट खत्म यानी बाहर कितना 49 निकला, और यही 49 क्या हो गया, इसका रिजल्ट हो गया। यानी सारे के सारे प्रॉब्लम ऐसे ही बोल रहा था बनाने के लिए। अब इसी में 14 में दिया गया है, यानी सारे प्रॉब्लम ऐसे ही एग्जैक्टली ऐसे ही, उसमें ज़्यादा कुछ चेंज नहीं किया गया। अगर 14 अगर प्रॉब्लम का बात करते हैं तो कितना दिया है, देखो यानी 26 का स्क्वायर दिया गया है। तो देखो 26, तो जाहिर सबसे पहले बात बताए स्क्वायर से ये रूट खत्म हो गया, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं ना 26 इंटू 26, तो स्क्वायर से ऐसे रूट खत्म गया तो बाहर कितना निकल गया, 26 निकल गया। अगर 15 में जैसे बात करते हैं, अगर 15 में जैसे बात करते हैं तो ये कितना है, 29 दिया गया है, 29 का स्क्वायर दिया गया है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं जो 29 इंटू कितना 29, यानी बाहर कितना 29। अब इसी में जैसे 16 का अगर बात करते हैं, यानी कितना दिया है, √160 का स्क्वायर दिया गया है। तो इसको भी ऐसे लिख सकते हैं 160 इंटू कितना 160, तो बाहर कितना निकला 160। यानी ऐसे सारे के सारे प्रॉब्लम जो है ना ऐसे ही बनेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही तक रहने देते हैं, क्योंकि ये एक्सरसाइज में सिर्फ इतना ही प्रॉब्लम दिया था, बहुत छोटा एक्सरसाइज था, यानी ज़्यादा कुछ नहीं दिया गया था। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, क्वेश्चन नंबर 16 तक। अगले वीडियो में जो है हम लोग एक्सरसाइज 2 के सी के बारे में बात करेंगे। तो आज के वीडियो बस इतना ही तक रहने देते हैं।